हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसे आपका जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं काउंसलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। मैं आपको जेई जैक दिल्ली काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा और बता दूंगा आपको जेई मेंस के रिजल्ट से लेके आपको कॉलेज में एडमिशन तक जो भी आपको एडमिशन के लिए प्रोसेस करने होते हैं, उन सारे ही प्रोसेस के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। सारे प्रोसेस के बारे में आपको आज एक सिंगल वीडियो में पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को भाई लाइक करके सेव करके रख लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सारे प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बता देने वाला हूं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई पहले मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो भाई जैसे आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आता है और फिर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हो बीटेक के लिए या किसी भी और कोर्स के लिए, तो भाई जो कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस होता है ना, उसी को हम काउंसलिंग बोल देते हैं। जो भी आप प्रोसेस करते हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसी को जनरली काउंसलिंग बोल दिया जाता है। और काउंसलिंग दो टाइप की बड़ी काउंसलिंग होती है, लाइक जोसा होती है आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन के लिए, और जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है दिल्ली के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड प्रोसेस दोनों ही काउंसलिंग का बिल्कुल सेम रह रहा होता है भाई। तो अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना होता है काउंसलिंग के अंदर। तो भाई जैक दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी अपनी जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है ना, वो आपकी मई में आएंगी। मई में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो अभी नहीं आई हैं। बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएंगी तो भाई मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट करा दूंगा, ताकि आपका कुछ भी कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आती है मैं आपको इसी चैनल पे नोटिफाई करा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी और चीज़ें ढूंढने के लिए जाना ना पड़े। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, कहीं आप रजिस्ट्रेशन करना भूल ना जाओ, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मैं आपको इसी चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दूंगा, आपको कहीं भी और कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भाई जैसे ही आप जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्टर कर लोगे तो आपको उसी आईडी से लॉगिन कर लेना है। देन आपके पास जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको वो सारा फॉर्म भर देना है, सारी डिटेल्स डाल देनी है, एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। एंड भाई एक बात और, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ना उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी विद आपका एक छोटा सा साइन, उसी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कहते हैं। तो वो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करनी पड़ेगी। फिर भाई वहाँ पे आपको छोटी सी पेमेंट कर देनी है, अराउंड 1500 रुपये की पेमेंट होती है वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे आप वो पेमेंट करोगे उसके बाद भाई आपका चॉइस फिलिंग जो है ओपन हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का मतलब यही होता है यार, मतलब जैसे ही आपको एनएसयूटी की सीएससी चाहिए तो उसे आपको नंबर 1 पे रखना है, सेकंड नंबर पे आपको डीटीयू की सीएससी चाहिए तो उसे नंबर 2 पे रखना है। ऐसे करके आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना लेना है और वो वहाँ पे डाल देना है, जिससे आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलने में मदद मिलेगी भाई। एंड भाई ये चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि आप एक बार चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग को चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर राउंड 3 में चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन अगर वो इनेबल कर भी देते हैं, फिर भी भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सीट्स राउंड 1 में ही आपकी सारी फिल हो जाती हैं। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा अटमोस्ट केयर के साथ वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरना है, क्योंकि जो भी आप ब्रांच डिसाइड करोगे उस चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, वो ही आपको ब्रांच मिलेगी। अगर आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गलती से एक लोअर ब्रांच ऊपर रख देते हो तो भाई आपको लोअर ब्रांच ही मिलेगी, चाहे आपकी रैंक के हिसाब से आपको सीएससी भी क्यों ना मिल रही हो। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है जो उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल रहा था, वो चॉइस फिलिंग में छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी ब्रांच उन्हें नहीं मिल पाती है भाई। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि हम खुद आपके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करके दें, आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर दें, ताकि आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके, तो भाई आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। वो ऑप्शन भी आपके लिए ओपन है। फिर भाई जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे तो फिर आपको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को लॉक कर देना है। उसके बाद भाई आपको वेट करना है। आपको जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो फिर आपको वो कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगी रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, आपको पेमेंट कर देनी है। अराउंड 95,000 की पेमेंट होती है भाई उस टाइम, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता, बट उसी टाइम उन्हें वो पेमेंट करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और वो जो आपकी पेमेंट जैसे ही आप करोगे ना, वो आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है ना उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख फीस है और आप 1 लाख पेमेंट कर देते हो, तो फिर बाद में जाके आपको कॉलेज की फीस में 1 लाख ही आपकी फर्स्ट ईयर की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो वो आपको पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो भाई आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो भाई काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मेरे को अभी अच्छी ब्रांच नहीं मिली है, जब मेरे को अच्छी ब्रांच मिलेगी तभी मैं पेमेंट करूंगा। उससे आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि उसी टाइम आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो भाई आप पेमेंट कर देना, और अगर आपको फिर आगे जाके अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है तो लास्ट डेट से पहले अपने पैसों को आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन ओपन रहेगा। फिर पेमेंट करने के बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है भाई। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ना, फिर आपको जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। जो भी आपको सीट जिस भी कॉलेज में मिली है, आपको उसी कॉलेज में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, जहां पे वो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे वो आपको फिजिकली लेके जाने हैं, ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ताकि वो वेरीफाई कर सकें आपके डॉक्यूमेंट्स को। एंड भाई यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन कमेटी भाई उनके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी छोटी मोटी दिक्कत निकाल देती है, जिसकी वजह से जो उन्हें अच्छी कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल रही थी वो उन्हें नहीं मिल पाती है, और वो उनकी सीट कैंसिल कर देते हैं, या फिर उन्हें 1-2 दिन का टाइम दे देते हैं, जो कि भाई आपको सबको पता ही है कि 1-2 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाती है भाई। एंड भाई ऐसा हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है भाई। मेरे पास एक बच्चा आया था जिसे उसकी रैंक के अकॉर्डिंग डीटी और एनएसयूटी दोनों के अंदर आईटी ब्रांच मिल रही थी, एंड वो भाई दिल्ली से बिलोंग करता था, और उसके पास उसने स्कूलिंग भी दिल्ली से करी थी और मार्कशीट वगैरह सब थी उसके पास। बट भाई उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत निकाली वेरिफिकेशन कमेटी वालों ने कि उसका भाई दिल्ली कोटा उसे छीन लिया गया, और फिर भाई उसको आउटसाइड दिल्ली कोटा में डाल दिया गया, जिसकी वजह से उसे डीटीयू में सिविल ब्रांच मिल पाई भाई, जबकि उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसे डीटीयू एनएसयूटी में आईटी या फिर सीएस मिल जानी चाहिए थी। एंड भाई मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे किसी भी छोटे भाई बहन के साथ हो, इसलिए भाई हमने लॉन्च कर रखी है हमारी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे। एंड भाई हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन प्रोफेसर से जो खुद वेरिफिकेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं, जिससे हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं उसमें आपको पूरी की पूरी गारंटी देते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। एंड भाई इस काउंसलिंग सपोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको हाथ पकड़ के दिलवाने की जिम्मेदारी भाई हमारी होती है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना होता है। हम आपकी सारी खुद से चॉइस फिलिंग ऑर्डर डिसाइड करते हैं आपका रैंक के हिसाब से, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल पाए। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं एंड आपको सारी ही चीज़ों में हेल्प कर रहे होते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आ रही हो अपनी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में। एंड भाई इसके साथ साथ आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है काउंसलिंग के प्रोसेस में, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं कि भैया मुझे ये ब्रांच मिल रही है, ये ब्रांच अच्छी है, इस ब्रांच की प्लेसमेंट कैसी है। तो भाई मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं खुद एनएसयूटी का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। तो भाई जो प्लेसमेंट के इनसाइट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा बेटर आपको कोई भी और नहीं बता पाएगा। एंड भाई आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है इवन एडमिशन के बाद भी, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। एंड भाई मैं आपको गाइड कर रहा हूँ और आपको कॉल पे बैठ के आपके साथ आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल रहा हूँ और एक सही पाथ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। तो भाई अब प्रोसेस पे आते हैं। तो जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करा लेते हैं एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही निकलते हैं, तो भाई आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, कि मतलब प्रोविजनली कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये सीट आपकी हो चुकी है। फिर भाई आपको घर आके अपना जो अपनी सीट आपको मिली है वो आपको जैक दिल्ली के पोर्टल पे या तो उसको सीट को फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज और फ्लोट का मतलब यही होता है कि अगर आपको आप अपनी जो ब्रांच आपको मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हो तो भाई अपनी सीट को आप फ्रीज कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी और अपग्रेडेशन होनी चाहिए इस ब्रांच से, तो भाई अपनी सीट को आपको फ्लोट पे सेट कर देना है। इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों को कुछ डाउट आता है, तो उस टाइम मैं वीडियो बना दूंगा या फिर आप मेरे से बात भी कर सकते हो। तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी सीट को फ्रीज या फ्लोट पे सेट कर देना है। फिर भाई आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, आपको उनके रिजल्ट का वेट करना है, राउंड 2 राउंड 3 के रिजल्ट्स का। अगर आपको सीट अपग्रेड होनी होती है आपकी रैंक के हिसाब से, तो भाई अगले राउंड्स में आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। फिर आपको दोबारा से फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको एक ही बार करानी होती है, चाहे आपका कॉलेज चेंज हो जाए तब भी। एंड भाई ये तो सारी बात उन बच्चों के लिए जिनको सीट मिली होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिली होगी, तो भाई उनको क्या करना है, उनको आगे के राउंड्स का वेट करना है। जैसे ही उनको राउंड 2 या 3 या 4 जिस भी राउंड में उन्हें सीट मिलती है, तो उन्हें ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी तक बताया वो सारा प्रोसेस सेम एज इट इज़ रिपीट करना है जब भी उन्हें सीट मिल जाती है। एंड फिर भाई आपका राउंड 2 के बाद आपका काउंसलिंग का फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। भाई इस काउंसलिंग के फेज में क्या होता है, आपको जिस भी बच्चों को सीट मिल चुकी होती है वो भी अपने जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उनको
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 में नहीं कर सकते थे, बट काउंसलिंग का जब फेज 2 स्टार्ट होता है तब वो अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया था जैक दिल्ली के अंदर, वो सेकंड फेज में दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। बट भाई जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, आपको राउंड 1 से ही रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि भाई पहले ही राउंड में सीट्स आपकी सारी की सारी फिल हो जाती हैं। और अगर आप बाद में रजिस्टर करते हो या फिर बाद में अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज करते हो ना, तो भाई उसका आपको फायदा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि सीट पहले से ही भर चुकी होती है। एंड भाई फिर इन सारे राउंड्स के बाद आपका अपग्रेडेशन राउंड और स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, बट भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। आप जो बच्चे पहले से ही रजिस्टर होते हैं जैक दिल्ली में और उनको सीट नहीं मिली होती है, वही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होती है स्पॉट राउंड में। तो अगर आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो शुरू से ही जैक दिल्ली में आपको राउंड 1 से या फेज 2 से रजिस्टर करके चलना पड़ेगा भाई। एंड भाई अगर आपको स्पॉट राउंड के बारे में डिटेल में जानना है तो भाई यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो स्पॉट राउंड के बारे में। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारा ही प्रोसेस एकदम अच्छे से बता दिया है। इसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है आपको एडमिशन लेने का, जो कॉलेज में जाके सीधा डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता। एंड तो भाई अब मैंने आपको शायद सारा प्रोसेस अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ भी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।